हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा देखिए, ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि अपनी इंडस्ट्री में लीडर है। मात्र 30 रुपए का स्टॉक 450 तक पहुंच जाता है 4 साल के अंदर। लेकिन जब वो बबल बस्ट होता है इतना जबरदस्त 300 से 450 तक जाना, ये मान के चलिए कि 15 गुना रिटर्न, और वो भी 4 साल के अंदर। कोई स्टॉक अगर आपको दे दे तो आपको ऐसा लगेगा भाई प्रॉफिट तो बुक कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये बबल कभी भी बस्ट होगा तो शेयर फिर से नीचे गिरेगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगा फिर मौका इन्वेस्टमेंट का टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से देखेंगे। मार्केट लीडर है शेयर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। देखिए, आपको मैं एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ग्लास इंडस्ट्री, जब आप बात करते हो ग्लास इंडस्ट्री के शेयर्स को देखते हो, बोरोसिल बहुत लोगों ने नाम सुना होता है। बोरोसिल खास करके उन लोगों ने जिन लोगों ने साइंस की लैब यानी कि केमिस्ट्री लैब्स में गए होंगे, टेस्ट ट्यूब्स देखी होंगे, बोरोसिल उन्होंने नाम जरूर सुना होगा। बोरोसिल, ला उपाला आरजी और असाही इंडिया ग्लास, ये 3 टॉप के शेयर्स हैं। किसकी दुनिया के? ग्लास की दुनिया के। और असाही इंडिया ग्लास इस मार्केट का लीडर है। 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी है। बोरोसिल यहाँ पे टॉप का शेयर, और ला उपाला, ये तीनों मैं कहूंगा बड़े नाम हैं ग्लास इंडस्ट्रीज में। लेकिन असाही इंडिया ग्लास, जरा सोचिए ग्लास के यूजेस कहाँ कहाँ हैं। ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट्स, देखिए आजकल किचन में बहुत से जो यूटेंसिल्स आते हैं ग्लास के चलने लग गया। उसके अलावा गाड़ियों के शीशे, घरों में शीशे, कई जगह ग्लास की एप्लीकेशंस आपने देखी होगी। लेकिन अब इस असाही इंडिया को मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूं, उसको देखते हैं। सबसे पहले असाही इंडिया को अगर आप देखें आज की डेट में तो क्या लेवल है। अब आप कहोगे यार कोई क्या बड़ा जंप आने वाला है। देखिए, टेक्निकल पे जो दिखता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज कोई बड़ा जंप देखने को मिला नहीं था। 242 के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। तो असाही इंडिया के मैं आपको टेक्निकल के ऊपर लेके चलूंगा, मंथली चार्ट से डिस्कस करेंगे। बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा परफॉर्मेंस इसने 2013 से लेके 2017 के टाइम फ्रेम पे दी। आप खुद देखिए, ये 30 रुपए के लेवल से जब भागा तो सीधे 450 के आसपास रुका। अब आप कहोगे यार बहुत ही जबरदस्त ये जंप था, बहुत ही खतरनाक ये जंप था, कितना बड़ा ये जंप। लेकिन इन बिटवीन अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम हॉल्ट का भी था। ये टाइम आप देखिए 2015 के थोड़ा मैं कहूंगा 2-3 महीने 3-4 महीने बाद से लेके ये हॉल्ट का पीरियड था। ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास हॉल्ट रहा, फिर अगली रैली स्टार्ट। तो इवन इतने बड़े जंप में भी आपने देखा कैसे हमारे पास एक करेक्शन आई, और इस करेक्शन का रेजोल्यूशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक हुआ, फिर अगली रैली आई। लेकिन अभी हम जिस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं वो मंथली टाइम फ्रेम है, यानी कि एक कैंडल एक महीने की स्थिति को, एक महीने के भाव को आपको बता रहा है। जब इस तरीके से सिचुएशन को आप देखते हो तो मार्केट में एक चीज बेसिक आपको समझ में आ रही होगी कि इंपल्स बना, करेक्शन बना, और फिर से इंपल्स स्टार्ट होगी। लेकिन इस पूरी चीज को जब आप देखोगे तो विद इन दिस इंपल्स, जब ये 30 रुपए से ऑलमोस्ट 150 के लेवल पे गया था, यानी कि शेयर आपका 5 गुना हो गया था, तो इन बिटवीन भी आपको बहुत सारे मौके एंट्री के मिले होंगे। और इस फ्लैट जोन के बाद जब दोबारा रैली आई, और इसमें भी बहुत सारे मौके मिले होंगे। जो मौके आपको नेकेड आई से नहीं दिख रहे उनको आप माइक्रोस्कोप लगा के देखिए। लेकिन 2018, जैसा कि हर किसी को पता है, मिड कैप और स्मॉल कैप का बबल बस्ट हुआ। तो इतनी बड़ी बड़ी रैली 4 साल के अंदर इन स्टॉक्स ने दी थी, वो जो मैं कहूंगा गुब्बारा था वो फूटा और शेयर सारे नीचे गिरे। और असाही इंडिया ग्लास भी उसी तरह ये नीचे गिरा। लेकिन जो ये करेक्शन आप देख पा रहे हो, यानी कि 2018 से लेके अब तक की जो करेक्शन है, वो अब आप कहोगे यार ये तो रिजॉल्व होने का नाम ले रही है। अभी रिसेंटली इसने एक लो बनाया था, यानी कि मार्च के महीने में 120-25 के आसपास का लो इसने बना दिया। उसके बाद शेयर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। लेकिन आज इस स्टॉक को हम आपके लिए क्यों लेके आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात। इतनी बड़ी गिरावट के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि वॉल्यूम जब वापस एक्युमुलेशन होता है तो वॉल्यूम आपको बनता हुआ दिखता है। और इस बार फिर से वॉल्यूम के बड़े टावर्स हमको जरूर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, ये रैली जो आपने देखी थी अगस्त के महीने में, बड़ी रैली, उसके बाद ये मान के चलिए 3 महीने ऑलमोस्ट खामोश रहा। और अब स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट के लेवल पे पहुंच चुका है। अब इस स्टॉक को और तरीके से जानेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके।
चलते हैं वीकली पे, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए, चाहे आप मंथली देखो, वीकली देखो, एक पार्ट में आपको हमेशा कहता हूं, स्टॉक मार्केट में जो सिचुएशन है, अगर आपने किसी भी स्टॉक की कंडीशन को समझ लिया, उसकी चाल को समझ लिया, तो आधे से ज्यादा काम डन हो जाता है। और सिंपल बेसिक फॉर्मूला अगर आपने देख लिया इम्पल्स करेक्शन का, तो आपका ये मान के चलिए 50% काम आपका डन हो चुका है। अब असाही इंडिया क्लास के मैं आपको वीकली चार्ट को दिखाता हूँ। ये वो मार्च के महीने का लो है, जरा देखिए तसल्ली से। लेकिन ये आपने देखा, बट इस लो पे आप क्या स्टॉक में एंट्री कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। मैं तो कभी भी आपको ऐसा कहूंगा नहीं कि भाई ऐसा लो दिख जाए, कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, चाहे वो भैया करोड़पति बनाने वाला शेयर क्यों ना हो, तब भी मैं कहूंगा भी भैया पहली जंप आने के बाद करेक्शन आने दीजिए, रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। क्योंकि इतना बड़ा पेन 280 के लेवल से शेयर गिरा है नीचे, तो और भी गिर सकता है। तो आप देखिए, तेजी आई, करेक्शन आया, और इस करेक्शन का रेजोल्यूशन हुआ। जरा देखिए अब आप इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को, तो आपको शेयर 120 नहीं बल्कि आपको मिला 150 की रेंज में। ये पहली करेक्शन थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है? स्टॉप लॉस है। ये देखिए 130 के आसपास का स्टॉप लॉस आपके पास मौजूद है। तो आपका रिस्क कितना हुआ? कम। लेकिन आपका रिटर्न कितना हुआ? अगली रैली आई, नेक्स्ट टाइम फिर से करेक्शन आई, करेक्शन का रेजोल्यूशन हुआ और 178 के पास फिर से आपको शेयर खरीदने का मौका मिला। स्टॉप लॉस आपका 150 160 के आसपास। अब आपको यार बहुत ही अच्छी बात, फिर से रैली आई। लेकिन ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी की सिचुएशन में ये ऑलरेडी करेक्शन रेजोल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब ये इम्पल्स जो अगली स्टार्ट हुई है, मैं कहूंगा ये करेक्शन आई थी जिसका हाई पॉइंट ये ज्यादा दूर गया नहीं अभी है। ये पूरा का पूरा बड़ी कैंडल छोटी कैंडल कभी ये ब्रेक हो सकता है। और मैं ये कहूंगा यहां से ब्रेक होके अब ये जाने की कोशिश करेगा ऑलमोस्ट 260 280 के लेवल पे। अब आप कहोगे हाँ भाई ये जाके फिर से करेक्शन आएगा, फिर से मौका आपको मिल सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है इस पूरे ये पुरानी करेक्शंस को, तो अभी अगर आप आरएसआई पे भी देखोगे तब भी आपको देखने को मिलेगा। क्या चाहिए हमको? दोस्त, जब ये ज्वाइंट करते हैं ना, ये ज्वाइंट की फॉर्मेशन हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट होती है ना केवल प्राइस पे, बल्कि आप इसको देखिए आरएसआई पे भी, ये ज्वाइंट की फॉर्मेशन। जैसे आपको ज्वाइंट मिल जाता है तो आप कहोगे रे वाह मजेदार, अब तो मौका ही मौका है। अब देखिए ये दो करेक्शन तो आपने देखी, लेकिन रिसेंट करेक्शन को समझते हैं जो इस बड़ी पीक कैंडल के बाद करेक्शन बनी है। अक्सर आपने देखा होगा, हम आपको कहते हैं भाई करेक्शन बनती है तो वॉल्यूम उसके बाद कम हो जाता है और फिर से जब दोबारा इंपल्स स्टार्ट होती है तो वॉल्यूम आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस कैंडल से दोबारा इंपल्स जो है वापस स्टार्ट हो गई। अब इस करेक्शन को जब आप आरएसआई पे भी देखोगे तो ये आपका बॉटम पॉइंट, उसके बाद क्या था? हायर लो। देखिए जरा, हायर हाई। अब आपको क्या है, तो बहुत ही बढ़िया, यहीं पे चीजें समझ में आ गई थी। लेकिन उसके साथ साथ अब जब जैसे ये हायर हाई यहाँ पे बनाएगा, ये ब्रेकआउट होगा, तो फिर आपको अगली रैली देखने को मिलेगी। बहुत सारी लाइंस यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी, लेकिन मेन मकसद आपको सिखाना था यहाँ पे कैसी सिचुएशन बन रही है। और अब आपको क्या, ये तो एक बड़ी कैंडल छोटी कैंडल वाला कॉन्सेप्ट बन गया। देखिए ये जो बड़ी कैंडल छोटी कैंडल बनती है ना, और खासकर उस टाइम पे अगर ब्रेकआउट के टाइम पे ये बनती है, तो ब्रेकआउट की जो परिभाषा जो डेफिनेशन हमने आपको बताई है वो क्या है? ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के नियर छोटी करेक्शन और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ब्रेकआउट की, इनको समझिए। और आप देखोगे ये ब्रेकआउट जब भी छोटी कैंडल बनती है, मतलब कंसोलिडेशन कहो इसको या फिर छोटा करेक्शन कहो, तो इसीलिए ब्रेकआउट के नियर ये बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट हिट होता है और फिट होता है। फिलहाल आरएसआई भी बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा हुआ है और इसी चीज को मैं अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। अब आप कहोगे हाँ यार डेली टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। जरा सिचुएशन यहाँ से देखिए, ये डिमांड जब से स्टार्ट हुई है, ये इसका बॉटम पॉइंट था। उसके बाद धीरे धीरे आपके जो हायर लोज बनते जा रहे हैं, इसका मतलब डिमांड बढ़ती जा रही है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। जो बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल आप देख रहे थे ना, वो ये सिचुएशन है, यानी कि ब्रेकआउट के नियर ये ब्रेकआउट बहुत जबरदस्त हो सकता है। लेकिन अब क्या है, अगर आप ब्रेकआउट को प्ले कर रहे हो तो आपके पास स्टॉप लॉस फिक्स है। 242 का प्राइस है, 230 के आसपास स्टॉप लॉस है। जरा सोचिए कितना मिनिमम रिस्क है। अब यही रिस्क आपको हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए। बिना रिस्क मैनेजमेंट के स्टॉक में एक रुपया भी ना लगाइए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है, आपके अगेंस्ट जाती है, तो आप क्या करोगे। देखिए जनरली रिटेल इन्वेस्टर ऐसा सोचता नहीं है, वो सोचता है कि मैंने मार्केट में पैसा लगाया तो मुझे कमाई ही होगी तभी मैं निकलूंगा। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि हाँ, आपके अपने लॉस को भी आपने
बचाना है, बड़े लॉस से आपको अपने आप को बचाना है, तो उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी होती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हाँ, सबसे पहले ये सोचा करो कि अगर चीजें आपके अगेंस्ट जाती है तो आप क्या करोगे, और जिस दिन आपने ये सोचने लग गए तो उस दिन आप खुद एक बढ़िया डिसीजन मेकर मार्केट में बन जाओगे। और पैसा तो सेकेंडरी चीज है, लर्निंग इज प्राइमरी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।